प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ रहे महिला अपराध की घटनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, बीते दिनों दुर्ग में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई अनाचार की घटना, वहीं लगातार प्रदेश के कई जिलों में चरमराई कानून व्यवस्था व महिला अनाचार की घटनाओं को देखते हुए आज कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज सीएम हाउस का घेराव है। ये घेराव इतनी तपती गर्मी, इतनी धूप और 42 डिग्री से अधिक तापमान में भी आप लोग का इरादा को कभी कमजोर नहीं हुआ। ये सच्चे कांग्रेस की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ और जनता के हित की लड़ाई है। आदरणीय साथियों, हमारा लड़ाई सरकार के खिलाफ, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लड़ाई, वो लड़ाई जहां छत्तीसगढ़ की धरती में, छत्तीसगढ़ में लगातार माता बहनों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार को लगातार तमाम प्रदेश के हमारा एक एक कार्यकर्ता जगाने को काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि जागने को तैयार ही नहीं है। आदरणीय साथियों, 42 डिग्री हो या तपती गर्मी हो, इससे बड़ा चुनौती हम लोग के लिए है छत्तीसगढ़ की माता बहनों को बचाने के लिए, हमारी बेटियों को बचाने के लिए। आदरणीय साथियों, माता बहनों, वो बेटियां दुर्ग में 6 साल के बच्चे के साथ रेप हो जाता है, वो बेटी रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, वो बेटी जहां मुंगेली की लोरमी में 7 साल की बच्ची गायब है, आज तक अता पता नहीं। वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने कल 10 किलोमीटर का पैदल यात्रा, न्याय यात्रा निकाले और ज्ञापन सौंपे हैं, तत्काल कार्रवाई करो, बेटी को जहां भी है उसको वापस ला लो, नहीं तो कांग्रेस हर लड़ाई के लिए तैयार है। आदरणीय साथियों, आज की बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर आप सुनेंगे, देखेंगे कि मरवाई में एक आत्मानंद में पढ़ने वाली नौ कक्षा 9वीं की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और 1 महीने का गर्भ हो जाता है और सरकार को पता तक नहीं है। आदरणीय साथियों, अभी आवेदन आया बेमेतरा जिला से, 12 वर्ष की बालिका, 12 वर्ष की बच्ची रेप की कोशिश किया जाता है पिछले 16 तारीख दूसरे महीने का, और उसे हत्या कर दी जाती है। आदरणीय साथियों, आदरणीय माता बहनों, इस प्रदेश में सबसे बड़ा चुनौती हमारी बेटी और माता बहनों को बचाने का है। इस प्रदेश में सबसे बड़ा चुनौती इस सरकार को जगाने का है। हम लगातार प्रयास करें, विधानसभा घेराव किए, ब्लॉकों में धरना दिए, जिले में धरना दिए, लेकिन ये सरकार जागने को तैयार नहीं है। आप अगर अपराध का आंकड़ा आप देखेंगे पिछले 1 साल में, ये विधानसभा का रिपोर्ट है, आपका और हमारा नहीं है, कि 1114 हत्या, 558 लूट, 3644 अपहरण, 7960 चोरी, 56 डकैती और 3191 मतलब लगभग 3200 बलात्कार 1 साल में माता बहनों के साथ अत्याचार हुआ इस सरकार में। हर 3 घंटे में 1 बलात्कार, हर दिन 8 बलात्कार इस प्रदेश में। यह सरकार इस प्रदेश को यूपी और बिहार से कम नहीं बनाना है। आदरणीय साथियों, इसलिए हमारे मकसद है आज सीएम हाउस घेराव और सरकार को जगाने का काम करना है। आदरणीय साथियों, हमें चुप नहीं बैठना है। जहां जहां जुल्म होगा, जहां जहां अत्याचार होगा, जहां जहां हमारी माता बहनों के साथ अन्याय होगा, जहां जहां हमारे किसान युवाओं के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस वहां लड़ने के लिए, चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, 24 घंटा छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। आदरणीय साथियों, 2 विष्णु इसमें
एक तो विष्णु भगवान ऊपर, जहां हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं और पूरे उनकी पूरी जनता के ऊपर में बराबर आशीर्वाद और रक्षक के रूप में काम करते हैं भगवान विष्णु। और एक ऐसा विष्णु जो छत्तीसगढ़ के सत्तासीन है, मुख्यमंत्री है, वो रक्षक नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता का भक्षक बन के काम कर रहे हैं आदरणीय साथियों, माता बहनों। इसलिए हमारा इस सरकार के खिलाफ में लड़ाई, अत्याचार सरकार के खिलाफ में लड़ाई, छत्तीसगढ़ के मेहतारियों को बचाने के लिए लड़ाई, छत्तीसगढ़ की बेटियों को बचाने के लिए लड़ाई। आदरणीय साथियों, अहमदाबाद गुजरात में हमारी पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस पार्टी न्याय पथ पर चलेगी और न्याय के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है आदरणीय साथियों। इसलिए हम चाहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं तमाम दूर दूर से आए वाले लोगों को। कितने गर्मी में भी कोई यह नहीं कहा आप लोगों ने कि कार्यक्रम कैसा होगा इतना गर्मी में, घेराव कैसा होगा इतना गर्मी में, शादी ब्याह का सीजन है, लोग व्यस्त हैं, आप लोग को भी जाना है, कैसे होगा गर्मी में ये कार्यक्रम। लेकिन आपने इस चुनौती को खरा उतर के दिखा दिया कि ये गर्मी ठंड और बरसात का सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और माता बहनों का बचाने का सवाल है। इनको बचाने का बारी आई तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सीने में गोली खाने को तैयार है इस सरकार से आदरणीय साथियों। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि हम लोग को जागो, लड़ना है इस सरकार के खिलाफ में। 3 साल अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, 3 साल और लड़ाई है आदरणीय साथियों। 3 साल चुप नहीं बैठना है जब तक इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, जब तक इस भ्रष्ट सरकार को, जब संविधानहीन सरकार को जब तक हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं है आदरणीय साथियों। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर में एकजुट हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। कानून हाथ में मत लीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए, हर बात की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है। आप लोग कानून हाथ में मत लीजिए, पुलिस के साथ मत उलझिए, पुलिस के साथ नहीं उलझिए। शासकीय संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। जो बैरिकेड्स लगा है, बैरिकेड्स के आगे जाने की कोशिश मत करिए। आपकी रैली को अनुमति नहीं है, बैरिकेड्स लगा है, उसमें बैरिकेड से आगे जाने की कोशिश मत करिए। आप लोगों को अनुमति नहीं है, बैरिकेड से आगे नहीं जाइए। आप लोगों को अनुमति नहीं है, कानून हाथ में मत लीजिए। आप लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की मत करिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की मत करिए। देखना है लगता है, बैरिकेड के ऊपर मत चढ़िए, आप लोग को भी चोट लग सकती है। कानून का सम्मान करिए, कानून का सम्मान करिए, कानून हाथ में मत लीजिए। आपकी रैली को अनुमति नहीं है, कानून हाथ में मत लीजिए। हर बात की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है, कानून का सम्मान करिए। आपको रैली की अनुमति नहीं है, आपको रैली की अनुमति नहीं है, आप यहां से आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप लोग।